ये 21वीं सदी है और 21वीं सदी का भारत कैसा होने जा रहा है, ये बात आज मोहन भागवत ने बता दी है। संघ प्रमुख ने आज बताया कि 21वीं सदी की शुरुआत वीर सावरकर के प्रभात से हुई है। यानी अभी वीर सावरकर का जो प्रभाव भारत की राजनीति में देखा जा रहा है वो बहुत तेजी से बढ़ने वाला है। क्या 21वीं सदी का भारत वाकई में सावरकर का भारत होने जा रहा है? सावरकर पर आज मोहन भागवत ने देश को क्या नई बात बताई है, स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। इनके बदनामी की मुहिम चली है, स्वतंत्रता के बाद बहुत तेजी से चली है। आप ये मत समझिए कि मुसलमानों के शत्रु थे, उनकी उर्दू गजलें भी है एक से एक। वीर सावरकर हिंदुस्तान की सियासत में एक ऐसा नाम है जिस पर विचारधारा की तलवारें पिछले 75 सालों से लगातार खिंची हुई हैं। आखिरकार सावरकर हैं क्या? यह बात संघ प्रमुख मोहन भागवत ने नए तरीके से समझाई है। राहुल गांधी बात बात में सावरकर पर आरोप लगा देते हैं, लेकिन मोहन भागवत वीर सावरकर को महान देशभक्त बताते हैं। मोहन भागवत ने आज बताया कि सावरकर को बदनाम करने की कोशिश आखिर क्यों होती है। इनके बदनामी की मुहिम चली है, स्वतंत्रता के बाद बहुत तेजी से चली है। लेकिन असली लक्ष्य क्या है? असली लक्ष्य इनके पीछे, यानी हमारे पी परमेश्वरन जी थे, उनका एक लेख आगे आज ही मैंने पढ़ा, हमारे प्रफुल्ल जी ने मुझे दिया, तो उन्होंने इसी विषय पर लिखा है कि आज संघ और सावरकर पर बड़ी टीका टिप्पणी हो रही, लेकिन असली लक्ष्य दूसरा है। इसके बाद होंगे, नंबर लगेगा स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, योगी अरविंद, इनका लगेगा। क्योंकि जो भारत की वास्तविक राष्ट्रीयता है उसका प्रथम उद्घोष इन तीनों ने किया है। और सावरकर जी को टीका का लक्ष्य बनाते समय ऐसा भी लिखा गया है कि सावरकर जी ऐसे क्यों बने, इन तीन लोगों के विचारों के कारण ऐसे बने। क्योंकि लक्ष्य व्यक्ति नहीं है, लक्ष्य है भारत की ये राष्ट्रीयता जो पूरे दुनिया को जोड़ने का एक मार्ग उजागर करती है। और लोग जुड़ जाए तो जिनके दुकान बंद होंगे उनको लगता है कि ये नहीं होना चाहिए। और स्वाभाविक है, वो विचार मानवता का ही है। उस मानवता के विचार को ही अपनी भारतीय परंपरा की भाषा में धर्म कहा जाता है। मोहन भागवत ने एक किताब लॉन्च की, वीर सावरकर, वो शख्स जो बंटवारे को रोक सकते थे। इसी किताब का एक अंश है। साल 1938 में लाहौर में हिंदू महासभा का एक सम्मेलन हुआ और इसी सम्मेलन में एक पत्रकार ने वीर सावरकर से एक सवाल पूछा। वो सवाल ये था कि आप और जिन्ना देश को तोड़ना चाहते हैं। तो इस पर वीर सावरकर ने जवाब दिया था कि मुझमें और जिन्ना में बहुत बड़ा फर्क है। जिन्ना चाहते हैं कि मुसलमानों को ज्यादा से ज्यादा अधिकार मिले, लेकिन मैं चाहता हूं कि हिंदू हो या फिर मुस्लिम, सबको समान अधिकार मिले। कांग्रेस के तुष्टीकरण और मुस्लिम लीग लगातार ज्यादा से ज्यादा अधिकारों की मांग के चलते हिंदू और मुस्लिम अधिकारों के बीच संतुलन बिगड़ गया। यही बात मोहन भागवत ने भी कही कि सावरकर को राष्ट्रवादी मुसलमानों से कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन वो मुस्लिम तुष्टीकरण के विरोधी थे। इतिहास में जब दारा शिकोह हुए, अकबर हुए, तो उसके बाद औरंगजेब भी हुआ जिसने चक्का उल्टा घुमाया। इसलिए जब मावरकर जी कहते हैं कि उनका नाम नहीं होना चाहिए, दारा शिकोह का होना चाहिए, तो मैं उनका 100% समर्थन करता हूं। हमारे यहां हाकिम खान सूरी भी हो गए, इब्राहिम खान गारदी भी हो गए, हसन खान मेवाती भी हो गए। सेना के वीरों में सबके नाम है। अशफाक उल्लाह खान जैसे क्रांतिकारी हो गए। सुनता हूं कि जब उनको पूछा गया एक बार कि आपकी इच्छा क्या होगी मरते समय, तो उन्होंने कहा कि मैं मुसलमान हूं, इसलिए पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करता हूं, लेकिन मेरे परम मित्र राम बिस्मिल है, वो विश्वास करते हैं। अगर उनकी बात सही है तो खुदा जरूर मुझे पूछेगा कि अगला जन्म कहाँ लेना है, तो मैं कहूंगा भारत में ही। ऐसे नाम बहुत है हमारे पास, उनके नाम गूंजने चाहिए, उनके नाम दिए जाने चाहिए।
प्रखर व्यक्तित्व वाले सावरकर जी वो किसी बात को आंख मूंद के स्वीकार नहीं करते थे। उन्होंने बहुत चिंतन किया, परिस्थिति का चिंतन किया। आप ये मत समझिए कि मुसलमानों के शत्रु थे। उनकी उर्दू गजलें भी है एक से एक। अंडमान में वहां के बंदियों को उन्होंने अपनी उर्दू गजलें भी सुनाई। वहां मुसलमान बंदी भी थे, स्वातंत्रवीर भी थे। पाकिस्तान के जन्म की मूल वजह थी इस्लामिक कट्टरता, लेकिन कम्युनिस्टों ने यह साबित करने की पूरी कोशिश की कि इस्लामिक कट्टरता इसलिए बढ़ी क्योंकि सावरकर ने हिंदुत्व की बात की और हिंदू कट्टरता को बढ़ावा दिया। सावरकर पर यह आरोप लगाकर कम्युनिस्टों ने जिन्ना के साथ ही सावरकर को भी बंटवारे का जिम्मेदार ठहराने की पूरी कोशिश की। मोहन भागवत का निशाना उन्हीं लेफ्ट और कम्युनिस्ट विचारकों की तरफ था जिन्होंने सावरकर को विलन साबित करने की कोशिश की। भारत पाकिस्तान बंटवारे पर देश की पहली किताब लिखने वाले डॉक्टर अंबेडकर ने सावरकर पर कम्युनिस्टों के इस आरोप को सही नहीं माना है। डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी किताब पाकिस्तान अथवा भारत के विभाजन में लिखा कि जिन्ना और सावरकर दोनों ये मानते थे कि भारत में दो राष्ट्र हैं, एक मुस्लिम राष्ट्र और दूसरा हिंदू राष्ट्र। लेकिन जिन्ना और सावरकर के बीच फर्क ये था कि जिन्ना चाहते थे कि दोनों राष्ट्र अलग अलग रहें, जबकि सावरकर ये चाहते थे कि हिंदू और मुस्लिम एक ही देश में एक संविधान के अंतर्गत साथ साथ रहें। डॉक्टर अंबेडकर आगे लिखते हैं कि सावरकर एक व्यक्ति एक वोट का नियम चाहते थे और वो मुसलमानों को भी वोट का अधिकार देना चाहते थे। सावरकर ने मुसलमानों को सत्ता में भागीदारी देने की बात भी कही थी। डॉक्टर अंबेडकर ने आज से 81 साल पहले यानी साल 1940 में ही ये किताब लिख दी थी। डॉक्टर अंबेडकर की बात को आगे बढ़ाते हुए मोहन भागवत ने यह बताया कि अंबेडकर ने क्यों बार बार सावरकर की तारीफ की थी। रत्नागिरी में उन्होंने सामाजिक समरसता के लिए जो काम किया, डॉक्टर अंबेडकर उनको अप्रिशिएट करते थे। उस समय जो तथाकथित उच्च जातियों के प्रमुख थे यानी धुरीण थे और सक्रिय थे समाज में, डॉक्टर अंबेडकर साहब ने सबसे अच्छा मत सावरकर जी के बारे में व्यक्त किया है। उनके संबंध भी थे। ऐसे व्यक्तित्व को यानी क्षुद्र दृष्टि रही, क्षुद्र बुद्धि रही तो क्या कहना, वो तो किसी को भी नीचे उतारने में। उस समय के लोग एकदम गहरे और ऊंचे लोग हैं। उनके मतभेद स्वाभाविक मतभेद है। गांधी जी के और सावरकर जी के मतभेद तो जग जाए रहे। कोई ये सिद्ध करने का प्रयास बिल्कुल न करे उनके मत समान थे, ऐसा नहीं है। परंतु गांधी जी की सावरकर जी के बारे में भावना और सावरकर जी की गांधी जी के बारे में भावना एक समान क्षेत्र में प्रामाणिकता से, निस्वार्थ बुद्धि से, सर्वस्व समर्पण करके काम करने वाले कार्यकर्ताओं की आपस में जो होती है वैसी ही थी। गांधी जी का स्वास्थ्य खराब हुआ, चिंतित हो गया सारा देश। सावरकर जी ने वक्तव्य दिया कि गांधी जी जैसा महापुरुष, उसको इसकी आवश्यकता बहुत है देश में, उनके स्वास्थ्य को ठीक रहना चाहिए, रखना चाहिए, और गांधी जी को हमारी विनंती है कि अपने स्वास्थ्य को संभाल कर वो काम करें। मानवेंद्र नाथ रॉय, जो भारत में कम्युनिस्टों के पितामह माने जाते हैं, उन्होंने सावरकर की सबसे ज्यादा तारीफ की है। वीर सावरकर, द मैन हु कुड हैव प्रिवेंटेड पार्टीशन में लिखा है कि विनायक दामोदर सावरकर बरगद के पेड़ हैं और हम सब उनकी शाखाएं हैं। मोहन भागवत ने कहा कि अगर सावरकर की बात मानी जाती और मुस्लिम तुष्टीकरण नहीं होता तो देश का बंटवारा भी नहीं होता। सावरकर जी के विचारों का प्रकाश हम तक तो पहुंच ही रहा है। आज 75 वर्ष हमने सब प्रकार के अनुभव लिए, उसके बाद आज लगता है लोगों को कि बात तो सही है। ये अगर उस समय लगती, उस समय फिर हिंदू समाज कहता कि भाई आप लोग क्यों अलग, आप हमारे हो, आप हमारे भाई हो, कर्तव्य में आपका भी हिस्सा है और जो मिलेगा उसमें भी आपका हिस्सा है, बराबरी से चलो, यू आर नॉट ए माइनॉरिटी। अभी हमारे उन्होंने फारूक खान साहब ने उन्होंने कह दिया कि माइनॉरिटी मेजॉरिटी डिवीजन की आवश्यकता नहीं। संविधान सभा के समय भी कुछ मुसलमान सदस्यों ने ये मत व्यक्त किया था। ये भेद हम क्यों करते भाई? हम एक देश के जाए, एक देश के उपजे, हम परस्पर भाई है। पूजा अलग होना हमारे देश की परंपरा है।
भाषाएं अलग होना हमारे देश की परंपरा है। ये सारी बातें अलग होने के बाद भी हम एक देश के लिए लड़ते रहे। मैं तो बीजेपी में काम वगैरह करता नहीं हूँ, किया नहीं है, लेकिन मैं संघ का प्रचारक हूँ, तो समाज में क्या चलता है मेरे कान पर आता है। और मैं उस समय नागपुर का प्रचारक था। तो सिलेक्टेड मुसलमानों के बुद्धिजीवी ऐसे 750 लोगों को बुलाया था, 1000-1200 लोग थे उस सभा में, बुलाए वो तो सब आए ही थे। प्रमोद महाजन ने वह विषय रखा कि देखो हम राम मंदिर वाले हैं, उसके लिए आंदोलन कर रहे हैं और हमको आपके वोटों की बिल्कुल आशा नहीं है। तो ये सभा आपको आपके वोट प्राप्त करने के लिए नहीं है, हम क्या सोचते हैं वो बताने के लिए। हम आपको वोटर के नाते देखते ही नहीं, हम आपको अपने देश के एक नागरिक, हमारे भाई के नाते देखते हैं। और इसलिए हम अपेक्षा करते हैं कि सूखी रोटी हम खा रहे तो हम आधी आपको देंगे, आधा आधा बांटकर खाएंगे। हम ये भी कहते हैं कि हम सूखी खाएंगे और आपको जलेबी देंगे, ये होगा नहीं। और आप खाने में हिस्सेदार जरूर हो, कोई आपका हिस्सा नकार नहीं सकता, वैसे आप कर्तव्य के भी भागीदार हो, उसका हिस्सा आप नहीं नकार सकते। इसको आपको मानना है तो मानो, बाकी लोग आपको वोटर खुशामद करके पीठ में छुरा भूखने वाले लोग हैं। हमारी भाषा सरल है, हम क्या करने वाले बता रहे थे, अपीजमेंट ऑफ नन, ये हमारा नारा है। वेल बीइंग ऑफ ऑल, अपीजमेंट ऑफ नन। सावरकर जी ने यही कहा था। मोहन भागवत की माने तो ये शुरुआत है 21वीं सदी सावरकर की है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।